हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अली मुनव्वर। बिजली नहीं है, बिजली की बहुत बुरी सूरत हाल है। पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट 8 घंटे 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी और अब जो है 12 से 15 16 घंटे भी। आपके पास भी यही सूरत हाल होगी यकीनन। अगर नहीं है तो मुझे जरूर बताइएगा। और कोई बोल भी नहीं रहा और बहुत सारे एहतजाज हो रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत जो कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए अब नहीं रही, उसके हक में उनके सपोर्टर वोटर बड़े पैमानों पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी एहतजाज कर रहे हैं। गुड, अच्छा है भाई। मैं बात बिजली की बात तो मेरा मोटिव है मेन, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रोपेगेंडे की ताकत और एक आम सादा मासूम लोग जो अपनी रोजी रोटी रोजगार के चक्कर में पूरे रहते हैं, उन्हें शायद मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि उनको वो झांसे में आ जाते हैं, ट्रैप। हाँ, वो ट्रैप में आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सा हिस्सा हमें फंसाने के लिए, अपने कुछ मखसूस मकासद के लिए हमें ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वीडियो देखी मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA शगुफ्ता जमाली साहिबा। शायद ये बात जरूरी है कि मैं, यकीनन मेरे नजरियात तो हैं पार्टियों को लेकर, सियासी पार्टियों को लेकर। मैं किसी पार्टी का बाकायदा रुकन नहीं हूं और इस नाते मुझे आजादी है कि मैं किसी भी पार्टी पर तनकीद कर सकता हूं उसकी गलत बात के ऊपर, और किसी भी पार्टी की तारीफ कर सकता हूं उसके सही इक़दाम के ऊपर। तो एक क्लिप चल रहा है उनका, मेरा ख्याल है पहले आप वो क्लिप सुनिए, उनका वो क्लिप सुनिए। वो एक सोशल मीडिया शायद टिकटॉक पर मैंने उनका क्लिप देखा। वो तो बाजुन नजर में वो टिकटॉक में वो जो छोटा सा क्लिप काट कर लगाया गया है, उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सर ये तो वाकई बहुत बड़ी एक मजहबी शुआर की तौहीन हो गई है। आप सुनिए। मौज़िन है ना, वो जब अजान देता है तो एक अजीब किस्म की बेजारी होती है कि ये पीपल्स पार्टी की MNA शगुफ्ता जमानी है। इस घटिया औरत को अजान से उलझन होती है, बेजारी होती है। पाकिस्तानियों जागो। जी, तो आपने सुना वो वीडियो का क्लिप, कैसे कह रहा है जागो पाकिस्तानियों को लगाओ के वाकई यार बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन नहीं, आप एक एंगल देख रहे हैं। अब आप उनका ओरिजिनल क्लिप सुनिए जो कौमी असेंबली में उन्होंने अपनी जो है वो स्पीच की, वो सुनिए। मैं ये बात बहुत दफ़ा ऑन रिकॉर्ड कह भी चुकी हूँ और जो इख्तियार रखने वाले आला अफसरान हैं उनके भी गोश गुजार कर चुकी हूँ, लेकिन बात वही हुई कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। पार्लियामेंट लॉजेस में मौज़न की, अच्छे मौज़न की, मौज़न तो है वहाँ पे, लेकिन अच्छे मौज़न की ज़रूरत है। वहाँ पे शायद बहुत से लोगों ने इस चीज़ को फील किया होगा, लेकिन मैंने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील किया कि हमारे पास जो मौज़न है, जो अज़ान देता है, उसकी अशद ज़रूरत है। मैं अल्फाज नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि मैं उनको किस तरह से तशरीह करूँ। हमारे सिंधी में एक कहावत है, आप भी सिंधी समझते हैं, हैदराबाद में पढ़े हैं आप, कि कंहिंजी रुअण बि राहत, कंहिंजो खिलण बि ख्वारी। कंहिंजो रुअण बि राहत, तो किसी का रोना भी राहत देता है कि अगर कोई रो रहा होता है तो आपको राहत मिलती है, लेकिन कंहिंजो खिलण बि ख्वारी, किसी का हंसना भी ख्वारी होती है। तो अभी जो मौज़न अजान देता है, मैं उसकी शान में कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन अजान वो चीज़ है जो आपकी रूह और आपके जो आपकी तासुरात हैं उनको वो फीलिंग्स दे कि आप चाहे कितने भी ज़रूरी काम में मसरूफ़ क्यों ना हो, लेकिन जैसे उस मौज़न की आवाज़ आपके कानों में पड़े, अल्लाहु अकबर की आवाज़ आपके कानों में आए, तो आप खुद साख्ता वो सब चीज़ें छोड़ के अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करें और भागना शुरू करें कि जाके मैं सरबसुजूद हूँ इस मौज़न के पेश इमाम जो खड़ा है वहाँ पे जाके अल्लाह के
हुजूर जो है वो सर्वसुजूद हूँ। लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से जो लाजिस में मौज़िन है ना, वो जब अजान देता है तो एक अजीब किस्म की बेजारी होती है कि ये चुप कर जाए। तो मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं, हो सकता है किसी और की भी हो, मैं माफ़ी चाहती हूँ उस बात पे। लेकिन खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें अच्छे मौज़िन की ज़रूरत है पार्लियामेंट लॉजेस में, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देंगे और हमारा ये मसला हल करेंगे। हाँ, आपने सुनी। अगर आपने सुन लिया तो आप यहाँ तक पहुंचे और अब मेरी आप मजीद आगे की बातचीत सुन पाएंगे। अब मुझे बताइए कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा किया गया उन खातून के खिलाफ। हालांकि मैं किसी सियासी पार्टी से डायरेक्ट किसी पार्टी का कारकुन नहीं हूं, लेकिन इस खातून के साथ तो ज्यादती हुई शगुफ्ता जमाली साहिबा के साथ। अब अगर इस बात की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों का, किसी का नहीं, बहुत सारे लोगों का दिल दुखा होगा। लोग मजहब से बहुत अटैच्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि किसी भी मुल्क में जिन मजाहिब को फॉलो करते हैं उससे बड़े अटैच्ड होते हैं। और कोई शख्स इस खातून के खिलाफ कोई फिजिकल हरकत कर दे, हमारे यहाँ मजहब के मामला पर मार कुटाई और कत्ल गारत तक नौबत पहुंच जाती है। और अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस कर दे, सर कौन होगा जिम्मेदार? हम और आप, जो इस तरह की चीजों को बिना तस्दीक किए आगे बढ़ा देते हैं। हम नहीं सोचते कि ये मुकम्मल गुफ्तगू क्या थी, स्याह सबाक क्या था, तनाजुर क्या था, किस वक्त किन हालात में ये बात की गई। हम लोग अंधे हो जाते हैं सिर्फ अपनी अपनी सियासी पार्टियों को डिफेंड करने के लिए। हमारी अकल घास चरने चली जाती है। सिर्फ ये वाकया नहीं है एक, इसके अलावा सैकड़ों हजारों वाकयात आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, जो कि उसमें पीटीआई के वर्कर भी हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के, और भी जिन जमातों का हुजम है उसके हिसाब से हिस्सा बकदर जुस्सा वो अपना भरपूर तरीके से इनपुट डाल रहे हैं और चीजें वायरल हो रही हैं। और जो लोग उनके सपोर्टर हैं वो उनको मजीद आगे वायरल कर रहे हैं। कहीं तो लोगों की जानें रिस्क पर लगी हुई हैं, कहीं उनकी आजादियां रिस्क पर लगी हुई हैं, और हम लोग ट्रक की बत्ती के पीछे, जो कि हमेशा से एक आम आदमी को लगाया जाता है, चीजें इस तरह से उसके सामने पोर्ट्रे की जाती हैं कि वो कसम खाने तक तैयार हो जाता है कि यही सच है। मेरी जान, दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बहुत बार बज़ाहिर बिल्कुल ठीक नजर आने वाली चीजें दुरुस्त भी नहीं होती। बातें बहुत सारी हैं, वक्त नहीं है करने का। जब आएंगे प्रोग्राम्स में तो फिर से दोबारा ये करेंगे, थोड़ा झंझोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने ये बात शुरू की थी लोड शेडिंग से। काम मेरा भी कुछ ऐसा है जिसमें बिजली का डायरेक्ट अमल दखल है, बल्कि ज्यादातर कामों में ही बिजली की जरूरत ज्यादातर काम में पड़ती है। तो 10, 12, 15 घंटे की लोड शेडिंग है मीरपुर खास में, जहां मैं मौजूद हूं। आपके इलाके की क्या सूरत हाल है और आप क्यों नहीं बोलते? सोशल मीडिया पर हैं, हम सियासी पार्टियों को डिफेंड करने के लिए तो निकले हुए हैं, लेकिन हमारी जाती जिंदगियां किस तरह से मुतासिर हो रही हैं इन सूरत हाल में, सारी में, उसके बारे में तो हम लोग बोल ही नहीं रहे हैं। हम लोग अपने रोजी रोजगार के मसाइल को डिस्कस ही नहीं कर रहे। हमारे घरों की सूरत हाल, जो हमारी माशी परेशानियां हैं, वो तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। भाई किन चक्रों में लगे हुए हम लोग? तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, और इस वीडियो को देखकर आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और खुद भी बोलिएगा यार, खुद भी बोलिएगा। ये मत सोचिए कि यार हमारे बोलने से क्या होगा। बोलने यार, मैंने भी तो इतने दिन के सब्र के बाद बोल ही दिया है ना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।